दोस्तों, मैं डॉक्टर मंसूर साइंस ऑनलाइन इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज सीखेंगे ड्राइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जांपल्स: कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, इनोलेट आयन और फॉस्फेट आयन। ये जनरल एग्जांपल्स के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना हम सीखेंगे। फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन, NaSol आयन, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट मतलब प्लस आर इफेक्ट के एग्जाम्पल। इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बारे में हम सीखेंगे। नाइट्रोबेंजीन, बेंजोनाइट्राइल, बेंजाल्डेहाइड और एसिडोफिनॉल, ये माइनस आर इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेंस इफेक्ट, इनके भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना हम सीखेंगे। अभी हम सीखेंगे चार्जेस ऑन एटम्स इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के वक्त अगर कोई एटम की वैलेंसी बदल जाती है तो उस पर के चार्जेस भी बदल जाते हैं। कोई एटम से अगर बॉन्ड बनता है या कोई एटम का बॉन्ड अगर टूट जाता है, इस वक्त उस एटम की वैलेंसी बदल जाती है। जब हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करली एरो से दिखाते हैं, करली एरो से दिखाकर बॉन्ड बनाते हैं या तोड़ते हैं, उस वक्त रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल की वैलेंसी बदल जाती है। तो किस वैलेंसी में रेजोनेंस स्ट्रक्चर के एटम के ऊपर कौन सा चार्ज बताना चाहिए, आज हम सीखेंगे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर ऐसे डिफरेंट एटम्स ऑर्गेनिक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में होते हैं। अभी हम बात करेंगे कार्बन के बारे में। द नॉर्मल वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, मीनिंग टेट्रावैलेंट। जनरल, जब कोई भी एटम की वैलेंसी एक होती है तो एक बॉन्ड बताया जाता है, इसे कहते हैं मोनोवैलेंट। दो वैलेंसी है तो दो बॉन्ड बताए जाते हैं, इट इज डाइवैलेंट। तीन बॉन्ड के लिए ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट और हेक्सावैलेंट। कार्बन की नॉर्मल वैलेंसी 4 है, तो जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी, इट इज न्यूट्रल कार्बन एंड चार्ज विल नॉट बी शोन। ऐसे कार्बन के ऊपर चार्ज नहीं आता। अगर कार्बन ट्राइवैलेंट है, अगर कार्बन की वैलेंसी 3 है, तो उस पर +1 या -1 चार्ज आ जाएगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशन और इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है तो उस पर 0 चार्ज आ जाएगा, न्यूट्रल नाइट्रोजन कंटेनिंग लोन पेयर। अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी 2 हो जाती है तो इट विल शो -1 चार्ज। अगर 4 हो जाती है तो इट विल शो +1 चार्ज। अभी हम बात करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट। इस सिचुएशन में अगर वैलेंस की ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो इस पर न्यूट्रल चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन की वैलेंसी ये 1 है, मोनोवैलेंट ऑक्सीजन, तब उस पर -1 चार्ज आ जाएगा। अगर 3 हो जाती है, ट्राइवैलेंट, तो +1 चार्ज आ जाएगा। अभी फास्फोरस, फास्फोरस 3 और 5, ये फास्फोरस की वैलेंसी है, तो इस वैलेंसी में फास्फोरस के ऊपर 0 चार्ज आ जाएगा, न्यूट्रल फॉर्म ऑफ फास्फोरस प्लस दैट इज 3 एंड द 5। अगर फास्फोरस की वैलेंसी 4 है, टेट्रावैलेंट, तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। सल्फर, सल्फर की वैलेंसी +2 +6 है। अगर सल्फर मोनोवैलेंट हो जाता है तो इट विल शो -1 चार्ज, और अगर वो टेट्रावैलेंट हो जाता है तो इट विल शो द पॉजिटिव चार्ज। अलग अलग रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त एटम के बॉन्ड टूट जाते हैं या बन जाते हैं, और ये बॉन्ड टूटने की वजह से या बनने की वजह से उसकी वैलेंसी भी बदल जाती है। तो अलग अलग बॉन्डिंग में रेजोनेंस स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल में एटम की वैलेंसी क्या है, हमें सही लिखना बहुत ज़रूरी है।
So this is important understanding in writing the resonance structure, that we should show the appropriate valency of atoms in the resonance structure of the conjugated molecules. अभी हम सीखेंगे रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनेट आयन। रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना समझने के लिए कार्बोनेट आयन ये सिंपल कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। ये स्ट्रक्चर में कार्बन टेट्रावैलेंट है। इट इज शोइंग जीरो चार्ज। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है। दिस ऑक्सीजन इज आल्सो शोइंग जीरो चार्ज, लेकिन ये दो ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है, so they are showing negative charges. Different resonance structures are shown by putting double headed arrow between the resonance structure. इसे कहते हैं resonance arrow. अभी हम resonance structure निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे। दिस इज पुश। ये चार्ज बॉन्डिंग में इन्वेस्ट हो गया, लेकिन कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, इसीलिए हमें एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए दिस इज पुल। This arrow is push and this arrow is pull. Here we are pushing the electron in bonding. Here we are pulling out the electrons in the form of charge on the oxygen. The push and pull type of mechanism is shown by migrating curly arrows, and this type of mechanism is very common in organic chemistry and the resonance structures. अभी ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो गया। This is showing negative charge. It is same. अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अभी हम इस पर दिखाएंगे। This oxygen is double bonded. This oxygen is same, and this oxygen becomes negatively charged. So first, second और third तीनों ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ गया। सो कार्बोनेट आयन स्टेबिलाइज ड्यू टू थ्री रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स। हमने रिजोनेंस में देखा द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एज मेनी एज द रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स, बट नन ऑफ द स्ट्रक्चर इज करेक्ट। द स्ट्रक्चर्स आर इमेजिनरी, ओनली रिजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज रिजोनेंस इफेक्ट। अभी हम ड्रॉ करेंगे resonance hybrid of carbonate ion. अभी हम ड्रॉ करेंगे रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेट आयन। सल्फेट आयन में सेंट्रल एटम सल्फर की वैलेंसी 6 है, सो इट इज शोइंग जीरो चार्ज। इट इज शोइंग जीरो चार्ज। ये ऑक्सीजन डाइवैलेंट, इट इज शोइंग जीरो चार्ज। इट इज डाइवैलेंट, इट इज showing zero charge, but two oxygens are monovalent, so these two oxygens are carrying the each -1 charge. So this is push। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पुश की वजह से सल्फर की वैलेंसी बढ़ गई, इसीलिए एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। दिस इज पुल। सो रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर ड्रॉन बाय simultaneous movement of curly arrows. It becomes double bonded. This charge is shifted here and ये सेम है। हम इसके लिए अभी ये दिखा सकते हैं। दिस इज पुश, इसकी वैलेंसी बढ़ गई, so this is pull. It is double bonded.
this is double bonded, and these two becomes single bonded carrying the negative charge. और आगे we can show for this oxygen also like this. This is push, this is pull. It becomes double bonded, it becomes double bonded, और ये दोनों नेगेटिव हो गए. So these are four structures. So in each case, these two oxygen are carrying the negative charges, then these two carrying negative charges, then these two carrying negative charges, and remaining these two carrying. So all structures are different, and these structures are imaginary or hypothetical. So we have to draw its resonance hybrid. This is resonance hybrid of sulfate ion. So these are practice molecules for the understanding the resonance structures like sulfate ion and the carbonate ion. अभी हम सीखेंगे resonance structure of enolate ion. Enolate ion is formed in condensation reaction by abstraction of acidic hydrogen from the carbonyl compounds like aldehyde, ketone, esters, and the others. Enolate ion is stable ion because of the resonance. We have seen the resonance structure in which the negative charge is present on the carbon or electropositive atom is less stable. It is push. These charge electrons are invested in bonding here, and it is pull. These are two resonance structures of enolate ion. This is stable structure because negative charge is present on electronegative oxygen. It is unstable structure because negative charge is present on carbon. So this is important concept in the resonance structure, that enolate ion is resonance stabilized ion, and the negative charge on the oxygen is a stable structure of the enolate ion. Resonance hybrid of enolate ion. Resonance hybrid. अभी हम सीखेंगे resonance structure of phosphate ion. Phosphate ion is stable ion because of resonance effect. Phosphate ion में central atom phosphorus is pentavalent. Pentavalent phosphorus shows zero charge, we know it. One oxygen is double bonded, so it is showing zero charge, and other three oxygens are showing the -1 charge. अगला resonance structure, ये हमने किया push. Electrons are invested in bonding, charge is invested in bonding.
अभी फॉस्फोरस की वैलेंसी बढ़ गई, इसीलिए हमें एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. दिस इज पुल. सो दिस ऑक्सीजन बिकम्स डबल बॉन्डेड and this oxygen becomes negatively charged. Others are same. We will show for this oxygen. This is push. ये कार्बन ये फॉस्फोरस की वैलेंसी बढ़ गई, इसीलिए एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा. This oxygen becomes double bonded and others are single bonded. अभी हम ये ऑक्सीजन दिखाएंगे. दिस इज पुश. फॉस्फोरस की वैलेंसी बढ़ गई, एक बॉन्ड तोड़ेंगे, पुल. और ये हो गया डबल बॉन्डेड और अदर्स 3 आर सिंगल बॉन्डेड. So here is first oxygen double bonded, it is second double bonded, it is third double bonded, and it is the fourth double bonded. So phosphorus ion is stabilized due to 4 resonating structures. अभी हम लिखेंगे resonance hybrid